तीसरी बात करते हैं सीक्रेसी। तीसरा बेनिफिट क्या है? सीक्रेसी। In joint Hindu family business, all the decisions are taken by the Karta himself. He is in a position to keep all the affairs to himself and maintain perfect secrecy in all matter. ये कहना चाह रहा है कि HUF के अंदर सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है। HUF के अंदर सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है, कर्ता। तो भाई सारे डिसीजन वही लेता है, तो इससे क्या होता है? सीक्रेसी मेंटेन होती है। इससे क्या होती है? सीक्रेसी मेंटेन होती है। प्रॉम्प्ट डिसीजन। कर्ता इज द ओनली पर्सन हु एक्सरसाइज कंट्रोल एंड डायरेक्शन ओवर द बिजनेस. He may not consult anyone in taking decision. This ensures prompt or quick decision. Being the sole master, he take prompt decision and make advantage of the opportunity. कर्ता के पास फुल राइट होता है डिसीजन लेने का, उसको किसी दूसरे से कंसल्ट करने के भी जरूरी नहीं होता। उसकी मर्जी होती है वो कंसल्ट करे या ना करे। वो अपना डिसीजन क्विक ले सकता है और साथ के साथ एक्शन ले सकता है, जिससे क्या है? प्रॉपर एकदम से डिसीजन लिया जा सकता है। इकोनॉमी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। इकोनॉमी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, इकोनॉमी इज मस्ट. It is well balanced and maintained in joint into family business. Karta of the family spend money with great caution and economy. किसी भी बिजनेस को करने के लिए इकोनॉमी होना जरूरी है। इकोनॉमी मतलब कि भाई कॉस्ट कम होनी चाहिए। It is well balanced and maintained in joint into family. Karta of business spend money with greater caution and economy. Credit facility. In joint Hindu family business, the credit facility are more. One more reason for this is that liability of the कर्ता is unlimited. इसमें क्रेडिट फैसिलिटी जो होती है काफी होती है। पार्टनरशिप के मुकाबले काफी अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी जो है एक HUF को मिल सकती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर है जो कर्ता होता है, कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। कर्ता इज हैविंग पर्सनल रिलेशन विद अदर which are also helpful in raising the credit. Expanded loyalty and cooperation. In joint Hindu family business, it is the natural love and affection which the member and having for each other. It helps to run the business for more efficiently and sympathy. क्योंकि बिजनेस क्या होता है? फैमिली का होता है। और जब फैमिली बिजनेस होता है, जो फैमिली होती है, जहाँ पे फैमिली जो होती है वहां पर क्या होता है? नेचुरल लव होता है एंड अफेक्शन होता है। नेचुरल लव होता है, अफेक्शन होता है। हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर मैं बात करूं, वहां पे क्या होता है? नेचुरल लव होता है, अफेक्शन होता है, विच आर हेल्पफुल टू रन द बिजनेस इफेक्टिवली. फ्रीडम रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. कर्ता की फ्रीडम है। कर्ता इज एट फ्रीडम टू सिलेक्ट एनी बिजनेस ऑफ हिज चॉइस. वो अपनी चॉइस से कोई भी बिजनेस सेलेक्ट कर सकता है। वो दूसरे पे क्या नहीं हो सकता? डिपेंडेंट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। लिमिटेशन क्या है? नुकसान क्या है HUF के? लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्सपीरियंस अ फाइनेंशियल शॉर्टेज. सिंस इट मतलब HUF जो है, अगर आप स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है तभी ठीक है। लार्ज स्केल के लिए आपको फाइनेंस ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तब क्या है? तब HUF आपके लिए थोड़ा सा क्या रहता है? वहां पे आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। तो पहला क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। पहला ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. जो HUF फैमिली बिजनेस है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये क्या फेस करता है कई बार? फाइनेंशियल एक्सपीरियंस. सिंस इट इज मोस्टली डिपेंड ऑन द एसेंट्रल प्रॉपर्टी. मतलब जो क्या है, जो HUF है वो किस पे बेस्ड है?
बिजनेस किस पे बेस्ड होता है? जो फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, फैमिली का पैसा होता है, ठीक है ना, बस उतने तक ही लिमिटेड होता है। अगर आपका बिजनेस का साइज स्मॉल है तभी क्या है, आप बिजनेस कर सकते हो। लार्ज स्केल के लिए फिर यहाँ पे एचयूएफ सफिशिएंट नहीं रहता। दूसरा पे पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। द कर्ता कैरी नॉट जस्ट द बर्डन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट बट ऑल्सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कर्ता की क्या होता है? कर्ता की सोल अथॉरिटी होती है। कर्ता की क्या होती है? सोल अथॉरिटी होती है। किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। किस चीज में होती है? डिसीजन मेकिंग। दूसरा मैनेजमेंट। कर्ता की सोल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट, बट ऑल्सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और कर्ता की क्या होती है? कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। अब उसकी पर्सनल मतलब क्या है? हर एक अफेयर के लिए जितना भी काम होता है, अफेयर ऑफ एचयूएफ, जितने भी अफेयर्स होते हैं, अफेयर ऑफ एचयूएफ, कर्ता जो होता है पर्सनली क्या होता है? लाइबल होता है। कर्ता जो होता है पर्सनली क्या होता है? लाइबल होता है, पर्सनली लाइबल। दूसरी चीज, तीसरी चीज, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आर वेस्टेड सोली इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। मतलब ये कहना चाह रहा है जो कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, किसके हाथ में होती है? वो किसके हाथ में होती है? वो कर्ता के हाथ में होती है। विच मे नॉट ऑलवेज बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर। कई बार क्या होता है, कर्ता अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है, तो हो सकता है दूसरे मेंबर को वो एक्सेप्टेबल ना हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है। कई बार क्या होता है कि एक एक कर्ता ने डिसीजन लिया, फैमिली में किसी मेंबर ने डिसीजन लिया, उसके डिसीजन से कोई दूसरा मेंबर खुश नहीं रहता, हो सकता है इस वजह से क्या आए? कॉन्फ्लिक्ट आए, ब्रेकडाउन हो। तो ये भी सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम है। चौथा पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। कर्ता कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरिया ऑन मैनेजमेंट. His poor judgment may affect the business. His failure to make good decisions may even lead to financial difficulty and losses. Also, Hindu undivided family do not have adequate fund to hire expert or professional in several domains such as purchasing, manufacturing and marketing. ये कहना चाहता है कि एचएफ के पास लिमिटेड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। एचएफ के पास क्या होते हैं? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। अब ये लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। सारी की सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? कर्ता के हाथ में होती है। सारी की सारी, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, किसके हाथ में होती है? कर्ता के हाथ में होती है, कर्ता। तो सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता लेता है। कई बार क्या हो सकता है कि कर्ता किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई कर्ता सारी की सारी फील्ड के अंदर क्या हो? परफेक्ट हो? नहीं हो सकता है किसी एरिया में वो वीक भी हो, और उस वीक डिसीजन की वजह से वो क्या करे? बिजनेस को मुसीबत में डाल दे। उसके डिसीजन की वजह से क्या हो सकता है कि बिजनेस फेल हो जाए। तो ये भी सबसे बड़ा क्या है। और ना ही फैमिली के पास इतने ज़्यादा, एचयूएफ के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते कि वो प्रोफेशनल को हायर करे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ये भी सबसे बड़ी क्या है? ड्रॉबैक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? मिसयूज ऑफ पावर। मिसयूज ऑफ पावर। सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? ऑल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द एचयूएफ किसके हाथ में होती है? ऑल द मैनेजमेंट, all the management of the business of HUF, business of HUF
lies in the hands of कर्ता। जो भी मैनेजमेंट होती है वो किसके हाथ में होती है? कर्ता के हाथ में होती है। कोई भी उसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दूसरा कोई मेंबर जो है मैनेजमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। कई बार क्या होता है कि कर्ता अपनी पोजीशन का गलत यूज कर सकता है अपने पर्सनल फायदे के लिए, तो ये क्या करता है? मिसयूज ऑफ पावर भी होता है। लिमिटेड मेंबरशिप, द मेंबरशिप ऑफ बिजनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फैमिली मेंबर एक्सक्लूसिवली। एचयूएफ का मेंबर्स कौन बन सकता है? एचयूएफ का मेंबर कौन बन सकता है? एचयूएफ का मेंबर सिर्फ एक फैमिली का जो मेंबर है वही बन सकता है। एचयूएफ का मेंबर, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर कौन सा बन सकता है? जो उस फैमिली का मेंबर होगा सिर्फ वही उसका क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। नो वन फ्रॉम आउटसाइडर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैन जॉइन द बिजनेस, और बाहर का कोई बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकता। Therefore, they face the demerit of limited membership। तो ये सारे की सारी क्या होती है? ये सारी की सारी लिमिटेशन होती है। इसे लिमिटेशन क्या क्या है भाई? लिमिटेशन सबसे पहले क्या है? एचयूएफ के पास क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अनलिमिटेड मेंबर्स, कर्ता की क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कर्ता की डोमिनेंस ऑफ पावर होती है। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं। मिसयूज ऑफ पावर कर सकता है कर्ता, और लिमिटेड मेंबरशिप होती है। अब बात करते हैं एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कैसे बनाया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ, आगे का टॉपिक हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्मेशन ऑफ एचयूएफ। तो सबसे पहले क्रिएट की जाती है एचयूएफ डीड। एचयूएफ डीड, हम बात करते हैं एचयूएफ डीड की। एचयूएफ डीड, वन हैज टू प्रिपेयर a deed on stamp paper declaring the formation of HUF। क्या जरूरत होती है HUF को क्रिएट करने की? क्या जरूरत होती है? स्टैम्प पेपर के ऊपर HUF को क्रिएट किया जाता है। वन हैज टू प्रिपेयर अ स्टैम्प पेपर डिक्लेयरिंग द फॉर्मेशन ऑफ HUF। इट शुड हैव ऑल द डिटेल इंक्लूडिंग द, मतलब स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या क्या डिटेल आएंगी? इंक्लूडिंग द नेम ऑफ कर्ता, नेम ऑफ कर्ता का नाम क्या है, को-पार्सेंसर कौन है, एड्रेस एंड सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो सारा स्टैम्प पेपर के ऊपर बताया जाएगा। एचयूएफ डीड में, एचयूएफ डीड की द्वारा, मतलब ये कहना चाह रहा है एक डीड क्रिएट की जाएगी किसके ऊपर? ऑन स्टैम्प पेपर के ऊपर। स्टैम्प पेपर के ऊपर एक डीड क्रिएट की जाएगी जिसको बोला जाएगा एचयूएफ डीड, जो क्या करेगी? डिक्लेयर करेगी, डिक्लेयरिंग द, जो डिक्लेयर करेगी, डिक्लेयरिंग द formation of, declaring the formation of HUF। It should have all the detail including the name of कर्ता। डीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। डीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए? डीड के अंदर नेम ऑफ कर्ता, नेम ऑफ कर्ता, डिटेल्स ऑफ को-पार्सेंसर। को-पार्सेंसर क्या होते हैं? जो मेंबर होते हैं फैमिली के। डिटेल्स ऑफ को-पार्सेंसर, जो क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, दूसरे मेंबर। एड्रेस एंड सोर्स ऑफ फंड। क्रिएटिंग एचयूएफ डीड इज नॉट मैंडेटरी। एचयूएफ डीड जो है क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं है। एचयूएफ डीड क्या है? मेंटेन करना इज नॉट मैंडेटरी। However, it is always beneficial to have HUF deed। लेकिन बेनिफिशियल है, HUF deed होना बेनिफिशियल है, बट HUF deed होना क्या है? बेनिफिशियल है। अब आगे क्या है बात करते हैं। जब भी आप
एचयूएफ को बना रहे हो तो आप क्या करोगे, की इशू टू बी नोटेड इन प्रिपरेशन ऑफ, की इशू टू बी नोटेड इन प्रिपरेशन ऑफ एचयूएफ डीड। पहला, अ एचयूएफ डीड इज अ रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑन स्टैम्प पेपर। एचयूएफ डीड क्या है, एक रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है। एचयूएफ डीड क्या है, एचयूएफ डीड इज रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इट इज अ रिटन फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ऑन द स्टैम्प पेपर। जो उसमें क्या क्या आता है, उसमें नेम ऑफ कर्ता आता है, नेम ऑफ को-पावर सेंसर, को-पावर सेंसर को आप लिख सकते हो नेम ऑफ अदर मेंबर, को-पावर सेंसर को आप लिख सकते हो नेम ऑफ अदर मेंबर, अदर मेंबर्स। द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ एचयूएफ बिकम द कर्ता ऑफ एचयूएफ। जो सबसे एल्डेस्ट होता है मेंबर ऑफ एचयूएफ वो क्या बनता है, कर्ता बनता है। नेम ऑफ मेंबर ऑफ एचयूएफ एंड द नेम ऑफ एचयूएफ आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द एचयूएफ डीड। जो मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के और जो एचयूएफ का नाम है वो भी आप एचयूएफ डीड के अंदर मेंशन करके यहाँ पर चलोगे। द नेम ऑफ एचयूएफ इज यूजुअली द नेम ऑफ कर्ता फॉलोड बाय द एचयूएफ। ये कहना चाह रहा है कि एचयूएफ का नेम क्या होता है, एचयूएफ का नेम कर्ता के नेम से होते हैं जिसके लास्ट में क्या लिखा जाता है, एचयूएफ लिखा जाता है। जैसे राम कुमार एचयूएफ, राम कुमार कौन है, कर्ता होता है और कर्ता के नाम के आगे क्या लिखता है, एचयूएफ लिखता है, तो वो क्या बन जाता है, नेम ऑफ एचयूएफ बन जाता है। द एचयूएफ डीड ऑल्सो स्टेट द कैपिटल with which HUF has to be initiated। ये कहना चाह रहा है कि HUF deed में कैपिटल को भी बताया जाएगा। HUF deed state the name of the capital with which HUF has been initiated। There are various sources through which capital can be introduced। There are various sources through which capital can be introduced। Declaration is also provided by each member of family where they declare the name of कर्ता। एक डिक्लेरेशन भी दी जाएगी मेंबर्स के द्वारा। फैमिली के जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, वो डिक्लेरेशन भी देंगे जिसमें वो क्या बताएंगे, कर्ता का नाम बता के चलेंगे और क्या बताएंगे कि कर्ता के पास अथॉरिटी है, कर्ता हैज द अथॉरिटी ऑफ अकाउंट वेस्टेड इन हिज हैंड। कर्ता होल्ड द राइट टू गवर्न ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ एचयूएफ अकाउंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई एचयूएफ के अकाउंट्स को, एचयूएफ के अकाउंट्स को होल्ड करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, एचयूएफ के अकाउंट्स को होल्ड करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, वो होती है हमारे कर्ता के पास। किसके पास होती है, कर्ता के पास। कर्ता होल्ड द राइट टू गवर्न ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ एचयूएफ। कर्ता क्या करता है, कर्ता होल्ड करता है द राइट टू गवर्न ऑल द ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स की जितने भी ट्रांजैक्शन होगी उनसे रिलेटेड जो भी राइट होंगे वो सारे किसके हाथ में होते हैं, कर्ता के हाथ में होके यहाँ पर चलते हैं। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, ये एचयूएफ डीड के अंदर आके यहाँ पर चलेगा, एचयूएफ डीड के अंदर। क्लियर है। फर्दर आगे बात करते हैं। फर्दर अ रबर स्टैंप ऑफ एचयूएफ विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड। रबर स्टैंप शुड बी रेक्टेंगुलर। ये कहना चाह रहा है एचयूएफ की एक क्या होनी चाहिए, एक रबर स्टैंप भी होनी चाहिए। एचयूएफ की एक रबर स्टैंप भी होनी चाहिए जो क्या करेगा, वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। रबर स्टैंप विल बी अफिक्स्ड ऑन द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एचयूएफ टू ऑथराइजिंग द ट्रांजैक्शन। एचयूएफ से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पे स्टैंप लगी होनी चाहिए। इट इज रिकमेंडेशन दैट डीड, जो एचयूएफ डीड है वो क्या होनी चाहिए, नोटराइज होनी चाहिए। पहले क्या होगा, रजिस्टर किया जाएगा डीड को, ऑब्टेन किया जाएगा पैन को,
It is recommended that deed should be notarized. Register the deed, obtain pens. Once the declaration deed is made, the Karta should apply for a permanent account number for the HUF. It is mandatory because of all financial transaction must carry PAN. Open बैंक अकाउंट. तो क्या प्रोसीजर रहता है? पहले आप क्या करोगे? अपनी जो डीड है उसको क्या करवाओगे? रजिस्टर करवाओगे. फिर कर्ता को क्या करोगे? राइट दोगे. कर्ता फिर पैन के लिए अप्लाई करेगा, बैंक अकाउंट ओपन करेगा. आगे बात करते हैं. आफ्टर वन हैज अलॉटेड पैन. अब जब कर्ता को पैन अलॉट कर दिया जाएगा, बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा कर्ता के नाम एचएफ के नाम से. इट ऑल्सो एडवाइजेबल टू गेट सम स्टेशनरी प्रिंटेड फॉर द ऑफिशियल कम्युनिकेशन. HUF is now functional. The Karta will have to invest in the tax saving instrument and file tax return on behalf of Karta. कर्ता क्या करेगा? टैक्स रिटर्न भी फाइल करेगा. आगे बढ़ते हैं. While there are tax advantage of forming HUF, the following matter merits consideration. क्या है? One person cannot form HUF. HUF is formed by the family. HUF किसके द्वारा बनाई जाती है? फैमिली के द्वारा. HUF is automatically created at the time of marriage. ये कहना चाह रहा है कि जब मैरिज होती है, HUF के किसी मेल मेंबर के साथ किसी वुमेन की मैरिज होती है तो वो बाय मैरिज क्या बन जाती है? उस HUF की मेंबर बन जाती है. HUF consists of common ancestor and all is lineal descendant including their wives and unmarried daughter after 1 सितंबर 2005. डॉटर मैरिड और अनमैरिड इज अ को पार्सेंसर लाइक सन. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो क्या होता है HUF के अंदर जो वाइफ्स है, अनमैरिड डॉटर है और जो मैरिड अनमैरिड डॉटर है वो भी क्या होंगी? को पार्सेंसर होंगी. उनका भी क्या होगा? राइट होगा. हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख कैन फॉर्म HUF. हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं और सिख हो सकते हैं. वो क्या कर सकते हैं? HUF बना सकते हैं. HUF usually has asset which come as gift, a will and ancestral property. A property acquired from the sale of joint family or property contributed to common pool by member of the HUF. HUF की प्रॉपर्टी क्या होती है? यूजली एसेट होती है जो कि या तो गिफ्ट, विल या सेंट्रल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है ना? जो मतलब अगर किसी मेंबर को कि वसीयत में मिली है कोई प्रॉपर्टी, कोई गिफ्ट में मिली है, वो प्रॉपर्टी जो है, जो वो प्रॉपर्टी अपने क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, वो उसकी क्या होती है? HUF की एसेट बन जाती है. समझ आ गई? Once HUF is formed, it must be formally registered in its name. ये कहना चाह रहा है कि जब HUF बन जाती है वो it must be formed registered in its name. HUF should have a legal deed. Deed shall contain detail of HUF member and business of HUF. A PAN number and separate bank account should be open in the name of HUF. तो ये भी होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. Use a capital assets to establish corpus of HUF. This can be central property, assets gifted by the relative and friend and received by HUF through a will. If you give a person personal assets to HUF, the income will be clubbed with your own income. Gift of ये कहना चाह रहा है कि भाई use a capital asset to establish the corpus of HUF. This can be a central property. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप कोई एसेट दे रहे हो HUF के अंदर, अगर आप कोई एसेट दे रहे हो तो या तो आपकी वो कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? या आपको कोई गिफ्ट मिला होना चाहिए. अगर आपको गिफ्ट मिला है 50,000 से ऊपर का तो फिर वो क्या होगा? अगर किसी HUF को गिफ्ट मिला है 50,000 से रुपए से ऊपर का तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगा. वो क्या होगा? टैक्सेबल होके यहाँ पर चलेगा. अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है
जो ध्यान रखने पड़ते हैं एचयूएफ को क्रिएट करते टाइम। एचयूएफ को क्रिएट करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एचयूएफ इज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। वैसे अगर मैं बात करूं, एचयूएफ जो है इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, बट फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, बट फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एचयूएफ जो है इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एचयूएफ क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द सेम टैक्स स्लैब आर एप्लीकेबल टू एचयूएफ हैज टू इंडिविजुअल असेसी। एक इंडिविजुअल असेसी, एक नेचुरल पर्सन पे जो टैक्स स्लैब लगती है, सेम टैक्स स्लैब किसके ऊपर लगती है? एचयूएफ के ऊपर लगती है। वन कैन नॉट ट्रांसफर योर ओन एसेट मनी इनटू एचयूएफ। मैं ये कहना चाह रहा है कि भाई अपनी पर्सनल एसेट को कोई पर्सन एचयूएफ के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इफ वन हैज अ सेंट्रल प्रॉपर्टी and earning some income from his property, then it is better to transfer his assets to HUF and save tax up to the exemption limit applicable to the individual। ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी के पास सेंट्रल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कर सकता है? वो उस प्रॉपर्टी को कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? HUF में ट्रांसफर कर सकता है। वन कैन ट्रांसफर द मनी रिसीव ऑन सेल ऑफ अ सेंट्रल प्रॉपर्टी। भाई अगर किसी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे उस किसी पर्सन को मनी रिसीव हुई है, तो वो उस मनी को कहाँ ट्रांसफर कर सकता है? एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकता है। द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एचयूएफ कैन फर्दर इन्वेस्टेड इन द इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा एंड विल बी असेस्ड अंडर एचयूएफ। कोई भी इनकम अगर एचयूएफ की प्रॉपर्टी से अर्न की गई है, उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया जा सकता है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में। ठीक है ना? एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी और मल्टीपल मेंबर इज नॉट अ प्रीरेक्विजिट टू क्रिएट एचयूएफ। अ फैमिली विच डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी मे स्टिल हैव अ कैरेक्टर ऑफ एचयूएफ। मतलब ये कहना चाह रहा है एचयूएफ बनने के लिए आपके पास सिर्फ एक फैमिली होनी चाहिए। फैमिली होनी चाहिए। फैमिली की प्रॉपर्टी होना या मल्टीपल मेंबर होना जरूरी नहीं है, एक फैमिली होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकती है? एचयूएफ फॉर्म कर सकती है। द जॉइंटनेस इज अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ फेड एंड फूड। दिस इज बिकॉज हिंदू इज बोर्न एज मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली। एनी गिफ्ट रिसीव बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ कैन बी ट्रेडेड एज एसेट ऑफ एचयूएफ। अगर एचयूएफ के किसी मेंबर ने गिफ्ट रिसीव किया है, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो किसकी के एसेट है? वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाएगी। वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी की तरह क्या की जाएगी? ट्रीट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एचयूएफ इज अ टैक्सेबल है सेपरेट पर्सन। एचयूएफ जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, वो क्या है? टैक्सेबल। इट इज टैक्सेबल एज अ सेपरेट पर्सन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। एचयूएफ जो है उसको ट्रीट किया जाता है किस तरह से? सेपरेट पर्सन। उसको एज अ सेपरेट पर्सन ट्रीट किया जाता है। ठीक है ना? फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स तो क्या कर सकता है? एचयूएफ कैन सेव टैक्स फ्रॉम द बेसिक एग्जम्पशन ऑफ ₹2.5 लाख। एचयूएफ विल ऑल्सो गेन फ्रॉम द टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर। तो उसको टैक्स बेनिफिट भी क्या हो सकते हैं? एचयूएफ को मिल सकते हैं। Apart from the basic exemption of 2.5 lakh, apart from the basic exemption of 2.5 lakh, Section 80C deduction up to 1.5 lakh is also applicable। तो ये क्या है? सारे का सारा ये एचयूएफ है। आज हमारा एचयूएफ सारा कंप्लीट हो चुका है।
कल की क्लास में हम फर्दर इसको आगे बढ़ा के यहाँ पर चलेंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।